सोचिए वो शख्स जो गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने आप को स्वामी कहलवाता था, जिसके पास विदेशी डिग्री का रुआब था, जो मैनेजमेंट के फंडे सिखाकर लोगों को सफलता का रास्ता दिखाने का दावा करता था, जो राजनयिक नंबर वाली लग्जरी गाड़ी में शान से घूमता था। वही शख्स आज भगोड़ा है। दिल्ली पुलिस उसके पीछे है। 5 राज्यों में छापेमारी हो रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पुलिस की टीमें खाक छान रही हैं, लेकिन वो हर बार अपनी लोकेशन बदल देता है, हर बार नया नंबर इस्तेमाल करता है, हर बार अपने पीछे धूल का गुबार छोड़कर भाग निकलता है। सवाल उठता है, क्यों छिप रहा है ये शख्स? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे सामने आने से वो इतना डरा हुआ है? क्या सच में ये वही बाबा है जो कभी प्रवचन देता था, संस्थान चलाता था और अपने अनुयायियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, या फिर वो सिर्फ एक मुखौटा था? कहाँ तो चैतन्यानंद गेरुआ वस्त्र में एक बाबागिरी करता था, संस्थान चलाता था, मैनेजमेंट के फंडे बताता था, विदेशी डिग्रियों का रुबाब दिखाता था, राजनयिक नंबर वाली लग्जरी गाड़ी में घूमता था, मगर बाबागिरी का चोला हटते ही भागा भागा फिर रहा है। अब ये दिल्ली पुलिस 5 राज्यों में छापेमारी कर रही है। बाबा की करतूत वाली FIR भी सामने आ गई है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी में जो आरोप लगे हैं वो आरोप काफी संगीन है। मसलन मैनेजमेंट का संस्थान चलाने वाले बाबा पर वहां पढ़ने वाली EWS छात्राओं को कमरे में वो बुलाता था, देर रात छात्राओं से अश्लील चैटिंग करता था, डीन स्टाफ से भी छात्राओं पर दबाव डलवाता था, विदेशी यात्रा के लिए दबाव डालता था, विरोध करने पर फेल करने संस्थान से निकालने की धमकी देता था, यहाँ तक कि सुरक्षा के नाम पर लड़कियों के हॉस्टल में कैमरे तक लगवा दिए थे। बाबा चैतन्यानंद के काले करतूतों का खुलासा करने वाली दिल्ली पुलिस की FIR की कॉपी आज तक के हाथ लगी है। FIR में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। FIR के मुताबिक बाबा ने लड़कियों के हॉस्टल में गुप्त कैमरे लगवाए थे और उन कैमरों से लगातार लड़कियों पर नजर रखता था। FIR में खुलासा हुआ है कि बाबा कभी लड़कियों को धमकाता था कि एग्जाम में उनके नंबर कम कर देगा, उन्हें फेल कर देगा, तो कभी उन्हें विदेश भेजने के नाम पर बहलाता था और इस तरह से लगातार वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। हैरानी तो ये है कि इतने संगीन आरोप के बाद भी बाबा फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। शिकायत में क्या कहा गया मैम? सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन है। अभी क्या बाबा अरेस्ट हुआ है, गायब है? अभी अक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग है और उसकी सर्च जारी है। एक कोई कार भी सीज्ड की है आप लोगों ने, क्या वो मामला है? जब इस केस का सर्च चल रहा था तो जो इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में एक वॉल्वो गाड़ी मिली थी जिसपे एक UN का नंबर प्लेट लगा हुआ था और उसके लिए एक सेपरेट केस दर्ज किया गया। दिल्ली के इस फर्जी बाबा की बाबागिरी की कलई तो 23 जुलाई को ही खुल गई थी, जब छात्राओं की शिकायत पर 23 जुलाई को ही बाबा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इस FIR में बाबा के आचरण पर सवाल उठाए गए थे, यहाँ तक कि पीठम ने चैतन्यानंद के पावर ऑफ अटर्नी भी रद्द किया और संस्थान ने 11 सदस्य नई गवर्निंग काउंसिल बना दी। इसके बाद भी बाबा बेफिक्र रहा। मामला तब ज्यादा जोर पकड़ा जब वायुसेना ने 1 अगस्त को पीठम को शिकायतों की लंबी लिस्ट के साथ ईमेल किया। मेल में छात्राओं के सारे आरोपों को तफसील से बताए गए। मसलन बाबा छात्राओं को रात को बुलाता था, गंदे गंदे मैसेज करता था। 2 अगस्त को पीठम ने वायुसेना को जवाब लिखा जिसमें 23 जुलाई की FIR का जिक्र किया। FIR नंबर 320/2025 भी बताया गया। 4 और 5 अगस्त को पीठम ने नई शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई। इसमें विस्तार से उत्पीड़न के सबूत सौंपे गए। ये सबूत 300 पन्नों में थे। पीठम की शिकायत पर पुलिस ने नई FIR दर्ज करी। आज तक की खबर के मुताबिक बाबा के WhatsApp चैट भी वायरल हुए हैं। इनमें बाबा की भाषा हैरान करने वाली है। वो सीधे सीधे छात्राओं को कमरे में बुला रहा है, विदेश जाने का ऑफर दे रहा है, बात ना मानने पर फेल करने की धमकी भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।